तो गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं अभिषेक आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक की रीजनिंग में बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग घड़ी पढ़ने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों ने हमसे डिमांड किया था कि सर पहले घड़ी पढ़ाइए, तो चलिए आज से हम लोग घड़ी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे एक घड़ी दिख रही होगी और इसमें टाइम आपको क्या दिख रहा है 10:10 दोस्तों ये 10:10 वाला टाइम उसे बचपन से परेशान करता रहा, तो इसके बारे में मैंने सोचा कि एक बार पढ़ लेते हैं इसको कहीं से। तो बहुत सारा ढूंढा ओढ़ा तो कहीं एक जगह मिल गया। आप भी हो सकता है इसके बारे में परेशान होंगे कि मैक्सिमम घड़ियों में क्यों 10:10 बजाया जाता है। जब कभी किसी पेपर में आप देख रहे हो, पेपर में कोई घड़ी छप के आती है तो उसमें भी 10:10 दिखा दिया जाता है। किसी घड़ी की आप दुकान में जाए तो वहां पे भी 10:10 दिखता है। तो चलिए सबसे पहले इस राज से पर्दा हटाते हैं, उसके बाद हम घड़ी को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हो सकता है ये राज आपको परेशान करता हो। तो चलिए इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। दोस्तों पहली चीज तो ये है कि घड़ी की जो कंपनियां होती है अपना प्रचार करने के लिए 10:10 दर्शाती हैं। प्रचार कैसे होता है दोस्तों, आप देखे होंगे कि घड़ी में जो कंपनी का नाम रहता है वह यहाँ पे रहता है। मैक्सिमम घड़ियों में यहाँ पे नाम दिया जाता है 12 के जस्ट थोड़ा सा नीचे। तो जब कोई आदमी घड़ी पे ध्यान से देखता है, यानी घड़ी की दुकान में अगर कभी गया या फिर घड़ी कहीं पे भी आपको दिख जाती है, सबसे पहला ध्यान हमारा कहाँ जाता है, घड़ी में कितना बज रहा है। तो अगर हम 10:10 को अगर देखते हैं, जब घड़ी में 10:10 रहता है तो हमारा ध्यान कंपनी के नाम पर भी जाता है। तो कंपनियों का ये एक तरीका है कि 10:10 दर्शाया जाता है, जिससे हमारी कंपनी का क्या हो, प्रचार हो सके। एक तो ये हो गया फैक्ट। दूसरा आपको हमको मिला, जब मैंने ढूंढा तो दूसरा हमको मिला और देखने में भी लग रहा है कि दोस्तों यह वी शेप में आकृति बनती है। 10:10 किस शेप में बन जाते हैं, वी शेप में। और यह किसका सिंबल है, विक्ट्री का, जिससे लोगों को प्रेरणा मिल सके। इसलिए भी यह भी एक कारण है कि 10:10 बजाया जाता है। और तीसरा हमको कारण मिला, और भी 3-4 कारण, लेकिन हम लोग तीन ही कारण देखेंगे, क्योंकि और सब उतने अच्छे नहीं थे, इसलिए मैं 3 आपको कारण बता दे रहा हूं। तीसरा हमको मिला कि ये जो अब अगर आप मोबाइल चला रहे हो, मोबाइल अगर आप चला रहे हो तो उसमें इमोजी होता है। तो ये स्माइल की इमोजी टाइप का आपको दिख रहा है, ये देखिए स्माइल जैसा दिख रहा है, जिससे व्यक्ति के खुशी होने का प्रतीक होता है। इसलिए भी 10:10 घड़ी में दर्शाया जाता है। अब हम लोग घड़ी के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये तो हमारी सामान्य जानकारी थी जो बचपन से परेशान करता रहा हम लोगों को, ये कोई सवाल, इसलिए हमने इसको बता दिया। अब हम लोग घड़ी के बारे में दोस्तों घड़ी को अगर आप देखते होंगे तो सामान्यतः यह वृत्ताकार आपको दिखाई देती है, गोल घड़ी मिलती है। आजकल की घड़ियां तो त्रिभुज भी बन के आ जाता है, वर्ग बन के आ जाता है, कोई कोई घड़ी तो ऐसी आ जाती है जिसमें आकृति समझ ही नहीं आता कि आखिर इसका नाम क्या दे। आकृति चाहे जो भी हो घड़ी की, लेकिन घड़ी हमेशा घूमती कैसे है, गोल गोल ही घूमेगी, ऐसे ही गोल गोल घूमती है। ठीक, तो घड़ी में देखेंगे तो घड़ी सामान्यतः वृत्ताकार होती है, जिसकी परिधि 12 हिस्सों में विभाजित रहती है। दोस्तों परिधि कितने हिस्सों में विभाजित रहती है, 12 हिस्सों में। एक बात और मैं आपको बता दूं, जब भी आप घड़ी पढ़िएगा हमेशा अपने माइंड में 12 घंटे वाली घड़ी की कल्पना करिएगा। 24 घंटे वाली घड़ी कल्पना आपको नहीं करना है। एक जगह आपको घड़ी का ऐसा टाइप मिलेगा जिसमें 24 घंटे की कल्पना करनी पड़ेगी, तो वो जब टाइप आएगा तो हम लोग देखा जाएगा। फिलहाल हमको अभी क्या करना है, 12 घंटे की घड़ी की कल्पना आपके माइंड में हमको लेकर के चलना है कि हमारी जो घड़ी है वह कितने घंटे वाली है, 12 घंटे वाली है। तो हमारी घड़ी की जो परिधि होती है 12 हिस्सों में विभाजित रहती है। इसको दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, घंटा अंतराल। 12 हिस्सों में जो विभाजित रहती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, घंटा अंतराल और स्पेस। घंटा अंतराल या और स्पेस। प्रत्येक घंटा अंतराल 5 हिस्सों में विभाजित रहता है। दोस्तों 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। प्रत्येक घंटा अंतराल कितने हिस्सों में विभाजित रहता है, 5 हिस्सों में। हमने 4 लाइन खींचा तो देखिए इसके 5 भाग हो गए, 1 2 3 4 5। तो घड़ी की पूरी परिधि 12 हिस्सों में विभाजित रहती है, इसको हम घंटा अंतराल कहते हैं। और प्रत्येक घंटा अंतराल 5 हिस्सों में विभाजित रहता है, इसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, मिनट अंतराल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मिनट अंतराल। मिनट अंतराल। इस प्रकार अगर देखें तो घड़ी की पूरी परिधि 60 मिनट अंतरालों में विभक्त रहती है। कैसे 60 मिनट अंतरालों में विभक्त रहती है, इसको समझते हैं।
दोस्तों 1 घंटा 5 मिनट अंतराल में विभक्त रहता है। 1 घंटा कितना मिनट? 5 मिनट अंतराल। 1 घंटा बराबर 5 मिनट अंतराल में विभक्त रहता है, तो 12 घंटा, इसलिए 12 घंटा बराबर हो जाएगा 12 गुणे 5 बराबर 60 मिनट अंतराल में विभक्त रहता है। घड़ी की पूरी परिधि 60 मिनट अंतरालों में विभक्त रहती है। दोस्तों अब हम लोग घड़ी से संबंधित एक दूसरा फैक्ट देखते हैं। दोस्तों घड़ी में भी कितना बज रहा है? 3 बज रहा है। कुछ समय बाद यानी 1 घंटे बाद हमारा घड़ी में कितना बज जाएगा? 4 बजेगा। तो 3 से 4 पर आने में घंटे वाली सुई को कितना समय लगेगा? 1 घंटा लगेगा। और उतने ही समय में घड़ी क्या करेगी? घड़ी की बड़ी वाली सुई एक चक्कर पूरा लगा लेगी। तो दोस्तों हमारा एक यहाँ पे फैक्ट क्या बना? घड़ी की छोटी सुई 1 घंटा अंतराल तय करने में जितना समय लेती है, उतने ही समय में घड़ी की बड़ी सुई परिधि की पूरी एक परिक्रमा पूरी कर लेती है। 1 घंटे की दूरी तय की है घंटे वाली सुई 1 घंटे में, उतने ही समय में यानी 1 ही घंटे में बड़ी वाली सुई घड़ी की क्या करने? परिक्रमा पूरी कर लेगी। तो यहां से एक फैक्ट हमारा बनेगा। क्या बनेगा? दोस्तों आप देखिए 3 पे थी घंटे वाली सुई, 3 पे थी। 3 से 4 पर आने में इसे कितना समय लगा? 1 घंटा लगा। और लेकिन इसने दूरी कितना तय की? घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितने मिनट की दूरी तय की? 5 मिनट की दूरी। 5 मिनट की दूरी तय किया। लेकिन मिनट की सुई एक घंटे में ही परिधि की पूरी एक परिक्रमा पूरी कर ली। मतलब कितने मिनट की दूरी तय की? 60 मिनट की। 60 मिनट की दूरी तय कर लिया। तो बताइए 1 घंटे में मिनट की सुई 60 मिनट की दूरी तय करती है और घंटे की सुई 1 घंटे में 5 मिनट की दूरी तय करती है। तो ज्यादा कौन दूरी तय की है? मिनट वाली सुई की घंटे वाली सुई? घंटे वाली सुई। घंटे वाली मरबो करब कौन सी? मिनट वाली सुई 60 मिनट की दूरी तय की है, तो मिनट की सुई हमारी ज्यादा दूरी तय की है और घंटे वाली दूरी कम तय की। तो मिनट वाली सुई कितना ज्यादा तय की है समय? ये 60 मिनट है और ये 5 मिनट है, अर्थात 55 मिनट ज्यादा दूरी तय की है। तो इस प्रकार हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि 60 मिनट की अवधि में 60 मिनट की अवधि में घड़ी की बड़ी सुई छोटी सुई से 55 मिनट आगे निकल जाती है। आगे निकल जाती है। कितना मिनट? 55 मिनट। दोस्तों यही क्वेश्चन एसआई में पूछा गया था कि 1 घंटे में मिनट की सुई घंटे वाली सुई से कितना आगे निकल जाती है। तो आंसर आपका क्या होगा दोस्तों? 55 मिनट। इसको याद रखिएगा। तो अभी हम लोगों ने घड़ी के बारे में क्या क्या पढ़ा? दोस्तों घड़ी सामान्यतः वृत्ताकार होती है, जिसकी परिधि 12 हिस्सों में विभाजित रहती है। इसे हम घंटा अंतराल कहते हैं। प्रत्येक घंटा अंतराल 5 हिस्सों में विभाजित रहता है, जिसे हम मिनट अंतराल कहते हैं। इस प्रकार घड़ी की पूरी परिधि 12 गुणे 5 बराबर 60 मिनट अंतरालों में विभक्त रहती है। और आगे हमने क्या पढ़ा था? अभी क्या पढ़ा? घड़ी की छोटी सुई 1 घंटे में जितने दूरी तय करती है, उतने ही समय में घड़ी की बड़ी सुई परिधि की पूरी एक परिक्रमा पूरी कर लेती है। इस प्रकार हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि 60 मिनट की अवधि में घड़ी की बड़ी सुई छोटी सुई से 55 मिनट आगे निकल जाती है। दोस्तों इस फैक्ट को याद रखना है कि 1 घंटे में मिनट की सुई घंटे की सुई से कितने मिनट आगे निकल जाती है? 55 मिनट।
और इसी पे आधारित हमारे क्वेश्चन भी लगेंगे, इसी फैक्ट पे आधारित हमारे क्वेश्चन भी लगेंगे। हर क्वेश्चन में ये आगे काम आएगा। अगर आप बेसिक रूल से अगर क्वेश्चन घड़ी के सॉल्व करेंगे, हालांकि हम लोग ट्रिक देखा जाएगा, एक क्वेश्चन में बेसिक रूल पे भी बता दूंगा, लेकिन अगर जब भी आप बेसिक रूल आप लगाएंगे तो यही फैक्ट आपको काम आएगा। इस चीज को याद रखिएगा कि 60 मिनट की अवधि में घड़ी की बड़ी सुई छोटी सुई से 55 मिनट आगे निकल जाती है। हम लोग घड़ी से संबंधित कुछ फैक्ट को देखेंगे जो परीक्षा में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, कई एग्जामों में पूछे गए हैं। आप पिछले साल के पेपर को जरूर देखिएगा, मैं ऐसे हवाई नहीं बोल देता हूँ ये जरूर पूछे गए हैं, पूछा जाता है, ये पूछा गया है। आप कोई भी पेपर, यूपीपी में पूछा गया, यूपीएसआई में पूछा गया, एसएससी में पूछा गया, यूपी ट्रिपल एससी में पूछा गया, पीसीएस में भी पूछा गया है, तो कई एग्जामों में ये बार बार पूछे गए हैं क्वेश्चन। तो ये जो फैक्ट मैं बताने चल रहा हूँ इसको ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और दिमाग में भर लीजिएगा। तो आज का हमारा पहला फैक्ट है, लिख भी दे रहा हूं, IMP फैक्ट। तो पहला फैक्ट है दोस्तों, अभी घड़ी में कितना बज रहा है? 3 बज रहा है। घड़ी तो हमारी चलती रहती है, तो बताइए 3 से 4 के बीच में कोई ऐसा समय आएगा क्या कि दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर आ जाए, यानी एक सुई दूसरे सुई को क्या कर ले? ढक ले। तो जी आएगा। तो ये घटना प्रत्येक घंटे कितनी बार होता है? एक बार होती है। दोनों सुइयां प्रत्येक घंटे एक बार आपस में मिलती हैं। दोनों सुइयां प्रत्येक घंटे एक बार आपस में मिलती हैं। लेकिन क्या दोस्तों, 12 से 1 के बीच में ऐसा नहीं होता है, अर्थात 12 से 1 के बीच में दोनों सुइयां आपस में नहीं मिलती हैं। कई सारे आपको किताबों में मिलेगा 11 से 12 के बीच में भी, तो 11 से 12 के बीच मिलता है, वो भी सही है, गलत नहीं है। लेकिन जब भी ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा, क्या बताइए कब दोनों सुइयां आपस में नहीं मिलती हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? 12 से 1 के बीच में। तो बताइए प्रत्येक घंटे दोनों सुइयां एक बार आपस में मिलती हैं, लेकिन 12 से 1 के बीच में ऐसा नहीं होता है, अर्थात आपस में नहीं मिलती हैं। तो अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए 12 घंटे में दोनों सुइयां आपस में कितनी बार मिलती हैं? दोस्तों अगर प्रत्येक घंटा की बात की जाए एक बार मिलती है, तो 12 घंटे में कितनी बार? 12 बार मिलना चाहिए, लेकिन 12 से 1 के बीच में ऐसा नहीं होता है। तो बताइए 12 घंटे में कितनी बार आपस में मिलती है दोस्तों? 11 बार। 12 घंटे में दोनों सुइयां कितनी बार आपस में मिलती हैं दोस्तों? 11 बार। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए बताइए 24 घंटे में दोनों सुइयां कितनी बार आपस में मिलती हैं, तो 11 दूना कितना हो जाएगा? 22 बार। याद रखिएगा इस चीज को, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, पूछा भी गया है, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। आपसे अगर पूछ लिया दोनों सुइयां अर्थात घंटे और मिनट की सुई प्रत्येक घंटे कितनी बार आपस में मिलती है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? एक बार। कब से कब नहीं मिलती हैं? 12 से 1 के बीच में आपस में नहीं मिलती हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए बताइए 12 घंटे में कितनी बार आपस में मिलेगी, तो 12 घंटे में 11 बार। क्यों 11 बार? क्योंकि 12 से 1 के बीच में ऐसा नहीं होता है। और 24 घंटे में अगर आपसे पूछ लिया जाए कितनी बार मिलती है, तो 24 घंटे में कितना हो जाएगा दोस्तों? 22 बार हो जाएगा दोस्तों। तो अब हम लोग घड़ी से संबंधित दूसरा फैक्ट देखते हैं। दूसरा फैक्ट है प्रत्येक घंटे दोनों सुइयां 2 बार समकोण बनाती हैं। समकोण का मतलब हो गया 90 डिग्री का कोण। दोस्तों जैसे इस समय 3 बज रहा है, घंटे वाली सुई 3 पर है और मिनट वाली सुई 12 पे है, तो 3 बज रहा है, तो इस समय जो कोण हमारा बन रहा है, कोण ये कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का कोण है। तो एक बार तब बनता है जब मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई के पीछे रहती है, तो एक बार तब बनता है। और दूसरी बार कब बनता है? जब मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई के क्या हो जाती है? आगे हो जाती है। तो इस प्रकार प्रत्येक घंटे कितने डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण कितनी बार बना? 2 बार। कब? एक बार जब मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई के पीछे रहती है, और दोबारा कब बनता है? जब मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई के आगे रहती है।
और जब भी दोस्तों 90 डिग्री का कोण बनेगा तो उस समय दोनों सुइयों के मध्य जो दूरी होगी वह 15 मिनट की दूरी होती है। कितने मिनट की? 15 मिनट की दूरी रहेगी। मिनट की दूरी गिन लीजिए। इसे 3 बज रहा है तो ये 5 मिनट, फिर ये 5 मिनट और ये 5 मिनट, कितना हो गया? 5 5 10 और 5 15 मिनट हो गया। दोबारा जब मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई के आगे रहेगी, यानी 3:30 बज रहा है इस समय, तब हम देखेंगे तो 5 5 10 और 5 15 मिनट। दोस्तों हम लोग स्क्रीन में पूरा एकदम एग्जैक्ट टाइम नहीं दिखा पाएंगे कि कब देखिए 90 डिग्री का कोण बन रहा है। यहाँ पे 3 बजे तो दिखा दिया, लेकिन जब मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई के आगे होगी तो यहाँ पे स्क्रीन पे एकदम एग्जैक्ट हम नहीं दर्शा पाएंगे सुइयों को कि 90 डिग्री का कोण कब बनेगा, यानी कितने बजकर कितने मिनट पे कितने सेकंड पे बनेगा, ये हम लोग ज्ञात नहीं कर पाएंगे। ज्ञात कब कर पाएंगे? जब हम लोग फार्मूला लगाएंगे तो वहां पे एग्जैक्ट टाइम हम लोग ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पे दर्शाना मुश्किल है, तो बस आपको समझाने के लिए मैंने आपको ऐसे बना दिया है फिगर कि एक बार कब? जब मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई के पीछे रहती है तब 90 डिग्री का कोण बनता है, और एक बार तब जब मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई के आगे रहती है तब 90 डिग्री का कोण बनता है। और जब भी दोनों सुइयों के मध्य में 90 डिग्री का कोण बनेगा उस समय दोनों सुइयों के बीच की जो दूरी होगी कितने मिनट के बराबर? 15 मिनट के बराबर होगी दोस्तों। अब आगे थोड़ा सा और डीप में चलते हैं समकोण वाले प्रश्न में। दोस्तों प्रत्येक घंटे दोनों सुइयां 2 बार समकोण तो बनाती हैं, लेकिन 3 से 4 के बीच में एक ही बार बनता है, एक बार समकोण बनता है, एक बार समकोण बनता है। 3 से 4 और 9 से 10 के बीच में भी एक बार समकोण बनता है, एक बार समकोण बनता है। कब कब एक बार बनता है? 3 से 4 के बीच में और 9 से 10 के बीच में। दोस्तों कुछ किताब आप पढ़ेंगे तो वहां पे आपको मिलेगा 2 से 3 के बीच में और 8 से 9 के बीच में भी एक ही बार समकोण बनता है। लेकिन अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए किसी एग्जाम में कि बताइए कब दोनों सुइयों के मध्य केवल एक ही बार समकोण बनता है, तो आप यही आंसर लगाइएगा 3 से 4 और 9 से 10 के बीच में ही। 2 से 3 और 8 से 9 वाला आप आंसर मत लगाइएगा, अगर ऑप्शन में रहेगा तब भी आपको क्या लगाना है? 3 से 4 और 9 से 10 वाले को ही। तो दोस्तों अगर आपसे ये पूछ लिया जाए बताइए 12 घंटे में कितनी बार समकोण बनता है, क्या हमने पूछा 12 घंटे में समकोण कितनी बार बनता है? 12 घंटे में समकोण कितनी बार बनता है? दोस्तों अगर इस लाइन को देखा जाए प्रत्येक घंटे 2 बार बनता है, तो 12 घंटे में 24 बार बनना चाहिए। कितनी बार? 24 बार बनना चाहिए। लेकिन आगे ही हमने जस्ट अभी पढ़ा कि 3 से 4 एक बार समकोण बनता है, बनना चाहिए कितना? 2 बार, लेकिन बन कितनी बार रहा है? एक बार, अर्थात एक बार कम बन रहा है। यहाँ पे बनना चाहिए था 2, बन रहा है 1, अर्थात एक बार कम यहाँ पे मिल रहा है। और 9 से 10 के बीच में भी 2 बार बनना चाहिए, तो यहाँ पे कितना बन रहा है? एक बार यहाँ पे भी बन रहा है। तो एक यहाँ कम हुआ और एक यहाँ कम हुआ, यानी 2 कम हो रहे हैं। तो 24 में से 2 अगर हम माइनस कर देंगे दोस्तों तो कितना मिल जाएगा? 22 बार। अर्थात अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए 12 घंटे में कितनी बार समकोण बनता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 22 बार। 12 घंटे में कितनी बार? 22 बार। तो बताइए अगर आपसे पूछ लिया जाए 24 घंटे में कितनी बार समकोण बनता है, तो 24 घंटे में कितनी बार बनेगा? 22 दूना 44 बार, 44 बार। तो यही हमारा दूसरा फैक्ट था। फिर से एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूं दोस्तों, दोनों सुइयों के मध्य 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनता है? 2 बार बनता है। और इस स्थिति में दोनों सुइयों के मध्य की जो दूरी होती है कितने के मिनट के बराबर होती है दोस्तों? 15 मिनट के बराबर होती है। और एक बार समकोण कब बनता है? जब मिनट की सुई घंटे वाली सुई के पीछे रहती है। और दूसरी बार समकोण कब बनता है? जब मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई के आगे रहती है। और क्या पढ़ा था?
3 से 4 और 9 से 10 के बीच में समकोण केवल एक ही बार बनता है। इस प्रकार अगर आपसे कोई पूछ ले कि बताइए 12 घंटे में टोटल कितनी बार समकोण बनता है, तो 12 घंटे में दोस्तों कितनी बार बनेगा? 22 बार। और अगर आपसे कोई ये पूछ ले बताइए 24 घंटे में कितनी बार समकोण बनेगा, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों? 44 बार। दोस्तों अब हम लोग घड़ी से संबंधित तीसरा फैक्ट अपना देखते हैं। तीसरा फैक्ट है दोस्तों, प्रत्येक घंटे दोनों सुइयां एक बार एक दूसरे के विपरीत होती हैं। विपरीत का मतलब क्या होता है इसे पहले समझ लेते हैं। जैसे मान लेते हैं एक सुई किधर होगी 12 पर, मिनट वाली सुई 12 पे या घंटे वाली सुई 6 पे ले लेते हैं। मिनट वाली सुई किस पे? 12 पे, और घंटे वाली सुई किस पे ले लेते हैं हम लोग? 6 पे ले लेते हैं। विपरीत का मतलब क्या होता है दोस्तों? एक सुई अगर ऊपर है तो दूसरी नीचे होगी, या एक सुई अगर उत्तर है तो दूसरी दक्षिण होगी, या एक सुई अगर दाएं है तो दूसरी बाएं होगी, या एक सुई अगर पूरब है तो एक सुई पश्चिम होगी। तो प्रत्येक घंटे दोनों सुइयां कितनी बार एक दूसरे के विपरीत होती है दोस्तों? एक बार होती हैं। इस स्थिति में दोनों सुइयों के मध्य देखिए कितने मिनट की दूरी मिल रही है आपको? 12 से 6 के बीच अगर मिनट को हम काउंट करें तो 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, 5, 25 और 5, 30। तो विपरीत की स्थिति में 30 मिनट की दूरी रहती है दोनों सुइयों के मध्य। विपरीत की स्थिति में कितने मिनट की दूरी रहती है? 30 मिनट की दूरी रहती है दोनों सुइयों के मध्य, अर्थात मिनट और घंटे वाली सुई के मध्य में। लेकिन दोस्तों 6 से 7 के बीच में दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत नहीं होती हैं। क्या बताया? इसको ध्यान से अच्छे से समझिएगा। प्रत्येक घंटे दोनों सुइयां एक बार एक दूसरे के विपरीत होती हैं। एक दूसरे के विपरीत होती हैं। लेकिन क्या? ध्यान से देख लीजिए। लेकिन 6 से 7 के बीच में विपरीत नहीं होती हैं। विपरीत नहीं होती हैं। और जब भी सुइयां एक दूसरे के विपरीत होती हैं उस समय दोनों सुइयों के मध्य की जो दूरी होती है वह 30 मिनट के बराबर होती है। विपरीत की स्थिति में कितने मिनट की दूरी? 30 मिनट के बराबर होती है। तो दोस्तों प्रत्येक घंटे एक बार हो रही है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि बताइए 12 घंटे में विपरीत कितनी बार होंगी मिनट और घंटे की सुइयां? तो प्रत्येक घंटे एक बार, तो 12 घंटे में 12 बार होना चाहिए, लेकिन 12 बार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 6 से 7 के बीच में दोनों सुइयां विपरीत नहीं होती हैं। तो 12 में से 1 माइनस कर देंगे तो कितनी बार हो जाएगा दोस्तों? 11 बार। कितनी बार? 11 बार। तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए 12 घंटे में तो विपरीत कितनी बार? 11 बार हो गई। अगर कभी ये पूछ लिया जाए बताइए 24 घंटे में कितनी बार विपरीत होंगी? तो 12 घंटे में 11 बार, तो 24 घंटे में कितनी बार हो जाएगा दोस्तों? 22 बार। ये जितने भी मैं फैक्ट आपको बता रहा हूं ये आपके जुबान पे होने से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में दोस्तों, और कई बार पूछे गए हैं। पिछले साल के पेपर आप उठा लीजिएगा किसी भी एग्जाम का, एसएससी का उठा लीजिए, बैंक का उठा लीजिए, यूपीपी का उठा लीजिए, यूपीएसआई का उठा लीजिए, पीसीएस का उठा लीजिए, सब में क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसलिए इसको अच्छे से पढ़िएगा और हमेशा आपके माइंड में होना चाहिए। हमने क्या पढ़ा? प्रत्येक घंटे दोनों सुइयां एक बार एक दूसरे के विपरीत होती हैं, लेकिन 6 से 7 के बीच में विपरीत नहीं होती हैं। और जब भी विपरीत होती हैं तो दोनों सुइयों के मध्य की जो दूरी होती है दोस्तों कितने मिनट के बराबर होती है? 30 मिनट के बराबर होती है। इस प्रकार 12 घंटे में दोनों सुइयां 11 बार विपरीत होती हैं और 24 घंटे में दोनों सुइयां कितनी बार? 22 बार। एक बार कम इसलिए हो गया
क्योंकि 6 से 7 के बीच में विपरीत नहीं होती हैं, इसलिए हमने एक बार माइनस कर दिया, यानी 11 बार ही होगा। तो जब 12 घंटे में 11 बार, तो 24 घंटे में कितनी बार हो जाएगा दोस्तों? 22 बार हो जाएगा। अब हम लोग घड़ी से संबंधित चौथा फैक्ट देखते हैं। दोस्तों, प्रत्येक घंटे दोनों सुइयां 2 बार एक ही रेखा में होती हैं। प्रत्येक घंटे दोनों सुइयां 2 बार एक ही रेखा में होती हैं। ये कौन सी वाला है दोस्तों कि एक ही रेखा में होती हैं, और वो भी कितनी बार? 2 बार। तो हमने आपको ये पॉइंट अच्छे से समझाने के लिए 2 घड़ी बना लिया है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए इसको अच्छे से समझते हैं। कह रहे प्रत्येक घंटे दोनों सुइयां 2 बार एक ही रेखा में होती हैं। इसका मतलब क्या है दोस्तों? जैसे मान लेते हैं, इसको हम लोग पीछे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बस इसी को एज्यूम करना है और देखना है खूब अच्छे से। एक ही रेखा का मतलब, जैसे मान लेते हैं किसी घड़ी में क्या बज रहा है, एक तो स्थिति तब होगी जब दोनों सुइयों के मध्य 0 डिग्री का कोण बनता है। 0 डिग्री का कोण कब बनता है? जब दोनों सुइयां आपस में एक दूसरे से मिलती हैं। एक बार स्थिति कब हो जाएगी? जब 0 डिग्री का कोण बनता है, अर्थात जब दोनों सुइयां आपस में मिलती हैं। जब दोनों सुइयां आपस में मिलती हैं, जब दोनों सुइयां आपस में मिलती हैं। तो जब दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी, उस समय भी दोनों सुइयां क्या होती है? एक ही रेखा में होती है। देख लेते हैं, मान लेते हैं 2:10 का टाइम हो रहा है। ये हरा वाला घंटे वाली सुई है और लाल वाली कौन सी? मिनट वाली सुई है। तो आप देख के बताइए, क्या ये दोनों सुइयां एक ही रेखा में है कि नहीं? एक ही रेखा में है कि नहीं दोस्तों? यहां से शुरू है और ये तो एक ही रेखा में तो है। तो एक बार तब कब एक ही रेखा में होगी? जब दोनों सुइयों के मध्य 0 डिग्री का कोण बने, या जब दोनों सुइयां आपस में मिलती हैं। दूसरी बार कब एक ही रेखा में होती है दोस्तों? अभी हमने तुरंत ही पढ़ा है कि जब दोनों सुइयों के मध्य की दूरी 30 मिनट के बराबर होती है। जब दोनों सुइयों के मध्य की दूरी कितने मिनट के बराबर? 30 मिनट के बराबर होती है। तो उस समय भी दोनों सुइयां क्या होती हैं? एक ही रेखा में। देख लीजिए, 30 मिनट के बराबर अर्थात जब दोनों सुइयां क्या होती हैं? क्या होती है? जल्दी बोलिए। एक दूसरे के विपरीत होती हैं। जब भी दोनों सुइयां एक दूसरे क्या हो जाएगी? विपरीत होंगी। विपरीत के समय, और विपरीत समय कितने डिग्री का कोण बनता है दोस्तों? 180 डिग्री का कोण बनता है। विपरीत के समय कितने डिग्री का कोण बनता है? 180 डिग्री का। तो एक बार तब एक ही रेखा में होती हैं जब दोनों सुइयों के मध्य 0 डिग्री का कोण बनता है, या जब दोनों सुइयां आपस में मिलती हैं। तो जैसे 2:10 में है, 10 मिनट हो रहा है, तो ये देख लीजिए आप, एक ही रेखा में है, दोनों सुई एक ही रेखा में हो गया। इसी तरह दूसरी बार कब एक ही रेखा में होती हैं? जब दोनों सुइयां एक दूसरे की क्या होती है दोस्तों? विपरीत होती हैं। और जब विपरीत होंगी तो दोनों सुइयों के मध्य की दूरी कितनी होती है? 30 मिनट के बराबर, या कोण हमारा कितने डिग्री का बनता है? 180 डिग्री के बराबर। तो वही बताया गया कि इसमें प्रत्येक घंटे दोनों सुइयां 2 बार एक ही रेखा में होती। एक बार ये हो गया 0 डिग्री के कोण के समय, और दूसरी बार क्या हो गया? जब 180 डिग्री का कोण बनेगा। यही मिला के बताया गया, एक ये और एक ये, कितनी बार हो गया? 2 बार। तो दोस्तों प्रत्येक घंटे 2 बार। तो आप बताइए, अगर आपसे कोई पूछ ले कि 12 घंटे में एक ही रेखा में सुइयां कितनी बार होती हैं? 2 घंटे में 2 बार।
तो 12 घंटे में कितना होना चाहिए? 22 बार। 22 बार नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 0 डिग्री का कोण प्रत्येक घंटे कितनी बार बनता है? एक बार। तो 12 घंटे में हम लोगों ने पढ़ा था कितनी बार बना था? 11 बार। इसी प्रकार विपरीत का कोण हमने पढ़ा था प्रत्येक घंटे एक बार बनता है, लेकिन 6 से 7 के बीच में ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए हमारा जो कोण होता है प्रत्येक घंटे कितनी बार बनेगा? एक बार। तो 12 घंटे में कितनी बार बन जाएगा? 11 बार। तो अगर आपसे पूछ लिया गया कि 12 घंटे में एक ही रेखा में दोनों सुइयां कितनी बार होंगी, तो 11 बार ये हुआ और 11 बार ये कितना हो जाएगा दोस्तों? आंसर हमारा 22 बार। कितना? 22 बार हो जाएगा आंसर हमारा। और यही अगर आपसे पूछ लिया जाए, बताइए दोस्तों कि 24 घंटे में एक ही रेखा में कितनी बार होती हैं दोनों सुइयां? एक ही रेखा में। तो 12 घंटे में 22 बार, तो 24 घंटे में कितनी बार हो जाएगा दोस्तों? 44 बार। यही हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों यही हमारे 4 फैक्ट थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर इसको आपने तैयार रखा है तो आप मान के चलिए अधिकांश एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, हो सकता है कि आपके एग्जाम में भी पूछ लिया जाए। एक बार फिर मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूं दोस्तों, ताकि आपको याद रहे। पहला फैक्ट हमने देखा था, दोनों सुइयां प्रत्येक घंटे एक बार आपस में मिलती हैं, लेकिन 12 से 1 के बीच में ऐसा नहीं होता है। इस प्रकार 12 घंटे में दोनों सुइयां 11 बार मिलती हैं और 24 घंटे में कितनी बार? 22 बार मिलती हैं। दूसरा फैक्ट देखा था कि दोनों सुइयां प्रत्येक घंटे 2 बार समकोण बनाती हैं, लेकिन 3 से 4 और 9 से 10 के बीच में केवल एक ही बार समकोण बनता है। इस प्रकार 12 घंटे में जो समकोण बनेगा टोटल कितनी बार? 22 बार। और 24 घंटे में समकोण कितनी बार बनेगा दोस्तों? 44 बार। तीसरा फैक्ट हमने देखा है कि घड़ी की दोनों सुइयां प्रत्येक घंटे एक बार एक दूसरे के विपरीत होती हैं, लेकिन 6 से 7 के बीच में दोनों सुइयां विपरीत नहीं होती हैं। इस प्रकार 12 घंटे में जो हमारा विपरीत होगा वह कितनी बार? 11 बार। और 24 घंटे में जो विपरीत होगा कितनी बार? 22 बार। चौथा फैक्ट हमने देखा है कि घड़ी की दोनों सुइयां 2 बार एक ही रेखा में होती हैं। एक बार कब? जब 0 डिग्री का कोण बनता है, और दूसरी बार कब? जब 180 डिग्री का, अर्थात जब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होती हैं। तो प्रत्येक घंटे 2 बार, तो 12 घंटे में कितनी बार हो जाएगा दोस्तों? 22 बार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 0 डिग्री का कोण 12 घंटे में 11 बार बनता है और 180 डिग्री का कोण 12 घंटे में 11 बार। तो 11 बार 0 डिग्री का और 11 बार 180 डिग्री का, 11 कितना हो गया? 22 बार। अर्थात 12 घंटे में दोनों सुइयां एक ही रेखा में होगी कितनी बार? 22 बार। और 24 घंटे में दोनों सुइयां कितनी बार एक ही रेखा में होगी दोस्तों? 44 बार। तो आपको ये फैक्ट बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। अगर नहीं आया है अभी भी, तो वीडियो को दोस्तों 1 से 2 बार आप अच्छे से देख लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसलिए इसको आप हमेशा अपने माइंड में याद रखिएगा।